मोदी जी को, क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम है? काम हर सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया। क्या मैम? हर सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया। की तरफ से तो कोई है नहीं। जी जी। अब लेकिन हमारी भी सोच है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन तो आप बताइए ना। किसको दिया क्या? इधर नरेंद्र मोदी दिया किसको? तो किसको हाँ। नमस्कार साथियों, आप सबका एनएसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं और यहाँ पे चुनावी माहौल चल रहा है। पूरे देश में चुनाव को लेकर के एक ही सवाल है, कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। मुद्दे हजार हैं और जनता का राय आज यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किसे अपना बहुमूल्य वोट देकर के भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सुभाष कुमार। किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी। क्यों? क्योंकि अच्छा काम किया है मोदी ने। क्या काम अच्छा मोदी जी ने क्या नहीं किया? रोडों की सड़क बना दी, जिनको राशन नहीं मिला उनको राशन मिल रहा है टाइम से। जी। बहुत सी सुविधा दी है मोदी ने। और क्या मोदी जी का अच्छा लगा? मोदी जी का सभी कुछ अच्छा लगा है। क्या क्या? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। और जो पहले नहीं हो रहा था वो गुंडागर्दी पहले इतनी थी, अब नहीं है। अब कहाँ गई? तो चली रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। वो तो पेपर लीक हो रहे हैं ना, गुंडागर्दी तो नहीं है जैसा किसी को मारना छेड़ना, वो तो कम है ना। नोएडा में तो नहीं है ना। सर किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार? जो सही करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो चुनाव का समय आ गया है, कौन अच्छा काम कर रहा है, किसे मतलब बनाना चाह रहे हैं? अभी तो अच्छा कहाँ दिख रहा है, जब अच्छा दिखेगा तभी प्रधानमंत्री कोई भी अभी बन तक कुछ सकता है। अच्छा आपको नहीं दिखाई दिया? नहीं। आप किसे प्रधानमंत्री बनाना कोई भी चाहते बन जाए, बस देश के हित में काम करना चाहिए। वो हैं? कौन किसे बनाना चाह रहे हैं? कोई भी बन जाए, पता नहीं किस कोई भी मतलब कोई तो होगा सर। है। मैं तो वो जो रावण जो उसको बनवाना चाह रहा हूँ। कौन रावण? क्या नाम है उसका? चंद्रशेखर रावण। हाँ। चंद्रशेखर रावण को बनाना चाह रहे हैं। क्यों भैया इधर आ जाना ना दोस्त। गरीबों का मसीहा हो। गरीबों का मसीहा। क्या चंद्रशेखर आजाद क्या क्या काम अच्छा किए हैं आप लोगों के लिए? सारे काम अच्छे करता है। हम तो जब भी देखा सब अच्छे बतावे सर। क्या सारे तो अच्छा होगा? गरीबों के लिए लड़ता है। सर आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं 2024 में? 2024 का तो हमारे अनुसार से देखो कौन बन सकता है, लेकिन कोई वैसा नहीं है। तो कौन किसे मतलब बनाना चाह रहे हैं आप लोग अभी फिलहाल जो है? अब किसे बताएं, मोदी जी तो वही हैं। मोदी जी को क्यों बनाना चाह रहे हैं सर? बस बनेगा तो हम नहीं कुछ तो काम उनका कुछ देखो, अच्छा लगा होगा तभी तो। नहीं, विकास बहुत किए हैं लेकिन गरीबों के हित में नहीं किए हैं। कांग्रेस ने अच्छा किया काम यहाँ के। कांग्रेस बहुत अच्छा किया था। वो तो हर मतलब गरीबों को भी सोचता, भलाई देखता था और अमीरों को भी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं बोला। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वही बनेंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं। तो चुनाव के समय में ताबड़तोड़ रैलियां उनकी हो रही हैं, इससे क्या बोलेंगे? इसके पीछे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बहुत कुछ बोल सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। कुछ तो बोलिए। अरे क्या बोल सकते हैं? वो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्र ये मैं कह सकता हूँ, राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम है। अखिलेश लेकिन यादव कह रहे हैं कि भाजपा की हिटलरवादी राजनीति होती है, मतलब 10 साल हिटलर राज किया, उसकी राजनीति मतलब उसी के से मैच करती है भाजपा की। तो भाजपा उत्तर प्रदेश से जाने वाली है, क्या सच में उनकी मतलब रणनीति काम आएगी? हो सकती भी है। हो सकती है। हो सकती है। मतलब क्योंकि माहौल, क्योंकि वो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह से स्वागत करना जानते हैं उसी तरह से विदाई भी करना जानते हैं। अब हो सकती है, अभी तो माहौल को कुछ नहीं कह सकते हैं। भैया किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे हो? हम तो किसी को नहीं देखना किसी को चाह रहे। नहीं। इधर हो जाओ, इधर आ जाओ भैया आप लोग। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं भैया? कोई बन जाए भाई, अरे किसी को तो बताइए। कोई भी काम कर लियो हमारे लिए भाई, हाँ सब साले खाने के लिए यहाँ पे। मैम प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को, क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम है? काम हर सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया। क्या मैम? हर सेक्टर में उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी क्या दिया है? क्या दिया 10 साल में भाई, बताए ना कोई। आप बताइए किसको दिया? क्या इधर नरेंद्र मोदी दिया किसको? तो किसको बनाना चाहते हैं आप लोग? किसको दिया है कोई बता दे। हाँ, अरे इधर आओ दो। क्या मोदी जी ने राशन फ्री कर दिया 5 साल के लिए। 5 किलो 10 किलो में पूरे मंथ खा लोगे, 4 परिवार हो।
क्या बोलोगे बोल रहे हैं कि 10 परिवार खा लोगे? बस मोदी जिसका जितना परिवार है वही खाएगा और जी जी भैया किसे बनाओगे प्रधानमंत्री? इधर आ जाओ। हम बनाएंगे तुम्हें। हमें बनाओगे? हाँ। चलो बहुत सही। अखिलेश यादव को बनाओ और अखिलेश किसे बनाओ? यादव को? हाँ, और क्या। सर उत्तर प्रदेश के लिए मतलब यहाँ ग्रेटर नोएडा के लिए लोग कल बोल रहे थे मायावती बहुत अच्छा काम किए, क्या सच में अच्छा काम किए यहाँ के लिए? तो बढ़िया काम करा पर तुम इन्होंने कुछ नहीं करा। कौन कुछ नहीं किया? भैया इधर आ जाते तो बोलते तो सही लगता, कैमरा के पीछे बोलते हो यार। भैया आप किसे बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भाई हम तो युवा को बनाना चाहते हैं। युवा में कौन अभी फिलहाल में युवा कौन अभी तो नेता? उनकी तरफ से तो कोई है नहीं जी जी अब, लेकिन हमारी भी सोच है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। क्यों सर? क्योंकि एजुकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए जी तो स्टूडेंट की हालत बहुत खराब है। जी ठीक है, कोई भी रोजगार नहीं, बेरोजगारी बेरोजगारी वाली हम बात नहीं कहते हैं। रोजगार आप पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट की हालत ये खराब है। स्टूडेंट पेपर देने जाता है, जी जी पेपर लीक हो जाता है, जी। उसका आने जाने का खर्चा केवल बस का चलो माफ हो जाता है, जी। लेकिन आने जाने का, पीने का, खाने का वो जो खर्चा एक्स्ट्रा पड़ रहा है स्टूडेंट का, ये हम ये नहीं कहते सरकारी रोजगार मिले, प्राइवेट भी मिल सकता है, लेकिन रोजगार मिले जी। और कुछ नहीं। इधर आओ कैमरा लगा। और क्या बोलना चाहेंगे? और भाई कुछ नहीं, बस ये है कि सत्ता परिवर्तन होए और रही बात कोई भी सरकार रहे अपने हिसाब से अच्छा काम करती है। सर अभी परीक्षा लीक हो गया तो पुलिस का, इसके बारे में क्या बोलेंगे? वही बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी पेपर हो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार कोई भी पार्टी आ रहा है। क्या अखिलेश सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, मायावती जी के सरकार में लीक नहीं हुआ, योगी जी में नहीं लीक होता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये लीक होता तो सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट का होता है। हाँ। तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी जी, वो बोल रहे थे हम हर युवाओं की मांग को पूरा करेंगे। हाँ तो भाई एजुकेशन है, वो पढ़े लिखे हैं, एक बार उनको भी मौका देना चाहिए। मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी सफल होने वाली है। अब तो चुनाव के बाद ही रिजल्ट देखा जाएगा, तभी पता चलेगा। लेकिन एक बार एजुकेशन उनकी अगर देखी जाए, राहुल गांधी की एजुकेशन देखी जाए तो उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिलहाल में परिवर्तन होना चाहिए। जी जी जी। और क्या राहुल गांधी का कोई काम अच्छा लगा है आपको? जी राहुल गांधी के आप 10 साल से इनका देख रहे हैं, उसके पहले मनमोहन जी थे। रोड के इधर क्या बोलेंगे? भैया रही बात हमारे, हम आजमगढ़ से हैं भाई, ठीक, हम आजमगढ़ से हैं, जी जी। तो हमारे यहाँ साइकिल चलती है जी। हाँ, पूर्वांचल में साइकिल चलती है। आजमगढ़ से तो हार गए थे ना अखिलेश भाई यार, फिर वही बात, 10 की 10 विधानसभा देखो सीटें सपा की हैं, और अखिलेश पहले भैया जीते थे, गठबंधन में सीट थी। इस समय माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं भाजपा पार्टी से, लेकिन ये है कि उसके पहले में अखिलेश जी जीते थे। जब वो अपनी सीट छोड़े हैं तो उनको लोगों ने चुना है। जी सीए के बारे में क्या बोलेंगे? नागरिकता संशोधन कानून, इसको लेकर के पूरे देश में कहीं न कहीं विरोध हो रहा है। इस पे भाई लोगों को मतलब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोगों की मुस्लिम जो धर्म है उसकी नागरिकता छीनी जाती है। सीए वाला आया था, बाहरी घुसपैठिए वाला आया था मेरे नॉलेज से, बाहर के शरणार्थी आ रहे हैं। गलत है, उनको नहीं आना चाहिए। अब भाई सुनिए, 2 रोटी है, ठीक है, हम 3 लोग हैं, अब एक चौथा आ जाएगा तो उसमें बटेगा कि नहीं बटेगा? तो पहले हमारा हक है ना, फिर बाहरियों का कैसे? बेरोजगारी का मतलब मेन मुद्दा क्या है? जनसंख्या वृद्धि हो सकती है कि नहीं? भाई जनसंख्या वृद्धि क्यों नहीं होगी? टॉप पे है इस समय, देख ही रहे जनसंख्या के साथ। सीए के आने से तो जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ेगी। अब यार क्यों नहीं बढ़ेगी? हर एक हम भारत में किसी अन्य देश के लोगों को लाएंगे, मेरी मांग उस पे अगर आप गौर करिए तो हमारी सुविधाएं, जैसे 10 रोजगार मिलेगा, उसमें कंपटीशन होगा, महंगाई में कंपटीशन होगा, हर प्रकार से कंपटीशन है, इसलिए इसका सही है। तो इस बार किसकी सरकार आने वाली है? भाई हमारे यहाँ तो हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे आजमगढ़ में साइकिल है और रहेगी, इसका हम आपको बोलते हैं। और फ्यूचर में ये नहीं बता सकते कि कौन आएगा क्या नहीं, ठीक है, हम अपनी आजमगढ़ के बता। कौन भैया प्रधानमंत्री बनने वाला? भैया चल रहा तो कौन है भाई इस बार चुनाव? बताओ भैया आप कुछ बोलेंगे? मायावती के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छी थी, उनके राज में भी उन्होंने वैकेंसियां निकाली और विकास किया। आज हमारे लखनऊ में जाके देख लीजिए, लखनऊ को राजधानी को अगर दर्जा मिलता तो मायावती जी की देन है। नोएडा में देख लीजिए जी, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी काम किया है। जी जी। तो मायावती को सत्ता में आना चाहिए कि नहीं? जैसे अब उनका तो क्योंकि इंडिया गठबंधन से कुछ दिन पहले बोली है कि हम गठबंधन से बाहर हैं। अब यार उनका भाई क्या है कि उनका तो कहीं अस्तित्व नहीं दिख रहा है, मेन बात हमारी बात
बात सुन लीजिए, क्योंकि वो एक लीडर थी, उनके बाद कोई लीडर दिख नहीं रहा। जैसे मुलायम सिंह के बाद उनके लड़के आ गए, शिवपाल जी हैं, कांग्रेस में राहुल जी हैं, लेकिन उनमें अभी कोई उन्होंने अपना वारिस नहीं घोषित किया पार्टी का। हम ये परिवार वाला वारिस नहीं बोल रहे हैं, हाँ, तो उसका नहीं है, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं अभी है, क्योंकि हम पूर्वांचल साइड से हैं। तो पहले उनका हमारे पूर्वांचल, हमारा नाम गोविंद लाल यादव है। गोविंद लाल यादव जी, हाँ। किसान आंदोलन को लेकर के क्या बोलेंगे? सही है, क्या सही है? किसान तो उनकी मांग को ठुकरा रही है। एक बात बताइए, हम यही खरीद के ले आए हैं जी 2,250 रुपए का, 18% GST है, कम नहीं किए, ठीक है। किसानों की भी मांग यही है कि मतलब हमारा बात वही बात हम भी बोलते हैं कि फसल का एक रेट फिक्स कर दीजिए, और जो किसान अगर आपकी उसको 40 साल 50 साल खिलाया, 60-65 साल का हो गया, अस्वस्थ हो गया, काम करने लायक नहीं है, तो उसको भी पेंशन के तौर पे दीजिए। वो भी आपकी सेवा टिकट देखिए, वो भाई हम उनको नहीं मानते हैं, हमारे भी माँ बाप खेती करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम जो मेहनत करते हैं उसका हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। राकेश टिकैत जी क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं? किसानों की मांग मतलब सही है, रोटी सेक रहे हैं भाई, ठीक है। किसानों की मांग को क्या मतलब नहीं, वो सही है, उस पर रखना चाहिए। तो उसी मांग को लेकर के तो आंदोलन कर रहे हैं। जैसे आंदोलन भाई हुआ, उसके पहले भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आंदोलन हुआ, उसके पहले भी हुआ, फिर भी हो रहा, आगे भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे विचार करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट को बैठ के इस पे विचार करना चाहिए और किसानों का सुनना चाहिए। भाई किसान नहीं रहेगा जी, अन्नदाता के रूप में किसानों को माना जाता है। यही बात है कि और अपनी अपनी सबकी सोच है भाई, हम कोई पार्टी का नहीं बोल रहे हैं, ये हम एक अपने माँ बाप की वजह से बोल रहे हैं कि किसानी के लड़के होके बोल रहे हैं कि जो मांग कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते 10,000 वो मांग रहे हैं 10,000 मिले, 2,500 3,000 4,000 मिले, 5 किलो राशन बंद करो। अगर वही राशन हम उगा के नहीं देंगे तो 5 किलो राशन दोगे आप? नहीं। तो वही बात है कि किसानों की सुनना चाहिए, उसके बाद अब आगे सरकार क्या कहती क्या नहीं कहती है, वो अलग अलग है। ठीक है भैया, आप कुछ बोलोगे? अरे भाई यार, एक बात ये बताओ, आज के टाइम पे अगर आपको राशन मिल रहा है, इधर आके सुने, बोलो ना, दूर से बुलेट से लेने राशन जाते हैं, कोटेदार के यहाँ कोई अगर बता दे पैदल जाता हो राशन लेने। जी राशन की जरूरत है भाई, रोजगार की जरूरत है। राशन की जरूरत है या रोजगार की? रोजगार की जरूरत है, अगर रोजगार रहेगी तभी तो राशन मिलेगा भाई। के नाम पे क्यों लुभाया जा रहा है? वो तो अपनी अपनी लुभा रहे हैं, बोलिए। हमको आदत है, हमको लुभा रहे हैं। अभी ये भाई जी हमको 5 रुपए बोलेंगे, हम कम किराया लेंगे, तो खड़े होके बैठ के भैया खड़े होके जाना, तो हम 5 रुपए अपना बचाएंगे ना, तो वही बात है। लेकिन ये गलत है, रोजगार ले आए, कंपनियां ले आए, जो कंपनियां गुजरात में है, मुंबई यहाँ ले आए। दिल्ली में कितने सबसे ज्यादा आबादी है? अखिलेश यादव जी तो बोल रहे हैं कि मतलब भाजपा को यार यही तो एक बात हम बताए भाई, सबको बुरा लगेगा, चाहे मुलायम जी हुए, चाहे अखिलेश हुए, चाहे मायावती जी, कोई रोजगार दिया? यूपी बिहार का जाके आदमी गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में है। लालू जी हुए गरीबों के मसीहा, रोजगार ले आए, मांझी जी हुए ले आए, कोई भी मुख्यमंत्री हुआ आज तक, हम मतलब नहीं उतना कोई रोजगार अगर ले आए बता दो। गुजरात में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हरियाणा क्या था 10 से 15 साल पहले क्या था भाई गुड़गांव में? बताना भैया, बताओ गुड़गांव की हालत बताओ और बताइए। हम तो बता दिए भाई, हमको उतना नहीं, लेकिन दिल्ली आज बता दो सबसे ज्यादा जनसंख्या कितनी है, आबादी दिल्ली में कितनी आबादी है, और मुंबई दूसरे पे है। अगर दिल्ली से आज अगर यूपी बिहार के आदमी हट जाए तो दिल्ली कितना है, उसमें 7 सीटें हैं सांसद की ना, 7 सीटें। हमारे आजमगढ़ में 2 सीटें सांसद की, 10 विधायकी की है। अब सोच लो तो इस बार क्या होने वाला है इस चुनाव में सर? इस चुनाव में तो कुछ नहीं होगा। ईवीएम रहेगा, सुनो खुल के बाद, खुल के बोलते हैं ईवीएम रहेगा तो कुछ नहीं है, उसके बाद अगर नहीं है तो ठीक है, ये बात क्लियर बात। ईवीएम को हटना चाहिए, नहीं हटेगा तो कुछ नहीं भाई। ईवीएम मतलब सरकार को बदलने में काम नहीं कर रही। फिर वही बात यार, एक बात ये बताओ, आपका ये है आप कुछ भी एडिट करके बुलवा सकते हो हमारा, अभी हम बोल रहे हैं कुछ, आप कुछ और दिखा सकते हो, लेकिन ये हम एक बात बता रहे हैं आपको, जब हर एक चीज हैक हो सकती है, जब आदमी का माइंड हैक कर दिया जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं हैक हो सकती है। बहुत सही बात, ठीक है। तो वही बात सोचना चाहिए। ईवीएम मतलब हटना चाहिए भैया, ईवीएम हटे कुछ हम कहते हैं, रोजगार दे दो, तुम कोई भी सरकार रहे, कोई मतलब 5 किलो राशन हटाओ, आप देखो रोजगार दो, जनसंख्या नियंत्रण पे लगाओ, 2 से ऊपर जो है पेनाल्टी लगाओ, 1 पे सरकारी नौकरी दो, 2 पे मतलब चलो तीसरे पे पेनाल्टी लगा दो, तब होगा। नहीं इतना आबादी हो जाएगा कोई नहीं, हम लोग तो गाँव में जी खा लेंगे। यहाँ देखो रूम है, जितने
पर दौर है भाई। इतने में जानवर एक बांधा जाता है, इतने में 3,000-4,000 रुपए लोग आदमी किराया दे रहा है। गांव का रह के भैया सब लोग रहते, जिसका है अपना नहीं है वो अलग बात है, जितने हिसाब से रहते हो आदमी अपना वहाँ छोड़ के आ जाता है। अरे भैया हम शहर में बस गए, शहर में कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए रोजगार मिले और किसानों की सुनी जाए, बस और कुछ नहीं भाई। ये रहे ग्रेटर नोएडा के लोग, इनकी अपनी अपनी राय है लोकसभा चुनाव को लेकर के। आपका क्या राय है कमेंट करके बताना, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है 2024 में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, कैमरामैन सुधांशु के साथ आपका छोटा भाई सुनील।